एक कहानी ऐसी भी अनीस के साथ। दिल्ली की सर्दियां मतलब जी का जंजाल। रजाई से ऐसा अटूट प्रेम हो जाता है कि दिन भर उसे बाहों में भर सीने से लगाए रखने का मन करता है। पर वो सर्दी खाने का एक अलग आनंद भी है। गांव में रह रहे मुकेश ने इसी आनंद को महसूस करने के लिए इस बार सर्दियों में दिल्ली जाने का निर्णय लिया। तपती आग के पास बैठे मूंगफली और रेवड़े चबाते हुए किस्से कहानियों का दौर चल रहा था। यार कुछ बढ़िया सुनाओ आज, मतलब कुछ ऐसा जिससे मजा आ जाए, मतलब दिल खुश हो जाए। मित्रों की बात सुन मुकेश थोड़ा मुस्कुराया और गंभीरता से बोला एक वाकया है जो मेरे बैंक की पहली पोस्टिंग के दौरान हुआ था। दिल खुश होने की तो गारंटी नहीं है, पर मजा जरूर आएगा। इरशाद कह सभी मित्र हंसने लगे। मुकेश ने शुरू किया। ये बात है 2013 की, जब मेरी पहली पोस्टिंग मुंबई में हुई थी। मुझे मलाड से फोर्ट रोज लोकल से ऑफिस जाना होता था। किसी तरह मुझे मलाड के रहेजा टाउनशिप के स्टाफ क्वार्टर में एक फ्लैट मिल गया। फ्लैट एक, पर हम रहने वाले 3 थे। एक बांद्रा ब्रांच के मैनेजर सतीश सर और दूसरा बोरीवली ब्रांच के राजेश। पहले दिन मैं चटाई बिछाकर ड्राइंग रूम में ही सो गया। अगली सुबह दफ्तर के लिए तैयार होते समय मेरी नज़र पास के बेडरूम पर पड़ी। बिल्कुल साफ सुथरा नई चादर बिछाई हुई वो कमरा मानो मुझे बुला रहा हो। उधर जाना मना है, जल्दी तैयार हो वरना 8:55 वाली लोकल छूट जाएगी। यह कह राजेश सर ने उस बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। जी सर। हम तीनों घर से एक साथ निकल रहे थे। तब जाते जाते मैंने पीछे मुड़कर उस कमरे की तरफ देखा तो उसका दरवाजा खुला था, लाइट ऑन थी और पंखा भी चल रहा था। सर सब ऑन है उस कमरे का। मैंने हैरानी जताते हुए उन दोनों सीनियर्स का ध्यान उस तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। हाँ पता है, चलो बाहर। दोनों राजेश सर और सतीश सर ने एक सुर में कहा। हम तीनों एक साथ बाहर आ गए। मैंने एक हल्का धक्का सा महसूस किया, न केवल उसके शरीर पर अपितु अपने जिज्ञासा पर भी। सर आप बाहर का दरवाजा लॉक करना भूल गए। मैंने फिर दोनों को अवगत करवाया। यार ये कितना बोलता है, राजेश सर ने चढ़ते हुए कहा। चल मुकेश, एक और साथी आने वाला है, उसके लिए दरवाजा सिर्फ हाथ से बंद किया है, लॉक नहीं लगाया। सतीश सर ने मुझे प्रेम पूर्वक समझाया। लेकिन सर कुंडी तो लगा दीजिए। रहने दो ना भाई, यहां आसपास कोई नहीं रहता, चुपचाप चलो। पहला दिन होने के कारण हम ब्रांच से तकरीबन 5 बजे निकल गए और 6:15 बजे मलाड के फ्लैट में वापस लौट आए। दरवाजा ठीक वैसा ही था, पर उस कमरे का पंखा लाइट ऑफ था। हमने फ्लैट में नजर मारी, पर वहां कोई नहीं था। सर तो कह रहे थे कि एक और साथी आएगा। ये सोच हमने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। हाथ मुंह धोकर हमने घर के बने हुए बेसन के लड्डू खाए। थोड़ी बोरियत होने लगी तो हमें उस कमरे में जाने की जिज्ञासा हुई, पर जैसे ही हमने पहला कदम उस कमरे में रखा, हमें दरवाजे पर किसी के जोर से दस्तक देने की आवाज आई। खोल, जल्दी खोल। राजेश सर बाहर से जोर जोर से दरवाजे पीटते हुए चिल्ला रहे थे। क्यों बे, तुझे मरना है क्या? जब तुझे एक बार कहा कि ड्राइंग रूम में ही रहा कर, तुझे ये बात समझ नहीं आती क्या? सर मैं कौन सा चोरी कर रहा हूं? देखो मुकेश, तुम अभी छोटे हो। जो कह रहा हूं, जितना कह रहा हूं, बिना सवाल जवाब समझ जाओ, वरना बाद में मत कहना कि बताया नहीं। जी सर। राजेश सर की लाल आंखें और उसमें बसे क्रोध और डर ने हमें चुप रहने पर विवश कर दिया। किस्मत से अगला दिन शनिवार का था और हाफ डे होने के कारण हम 2 बजे वापस आ गए। दरवाजे की जाली से हमने फ्लैट के अंदर देखा। इस बार सुबह की भांति उस कमरे का पंखा, लाइट सब ऑन था। हमने फ्लैट के अंदर न जाते हुए उस बिल्डिंग का दौरा करना ठीक समझा। एक अजीब सी उत्सुकता हुई कि देखा जाए हम आखिर रहते कहाँ हैं। 2 मंजिला इमारत के पहले तल पर बैंक का स्टाफ क्वार्टर था। उस तल पर बने बाकी दोनों फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। हम दूसरे तल पर जैसे ही पहुंचे
चारों तरफ जाले और फर्श पर जमी हुई धूल और गंदगी पाई, जैसे किसी ने उधर सालों से सफाई नहीं की हो। किसी तरह अपना सिर मकड़ी के जालों से बचाते बचाते मैं दूसरे तल पर बने फ्लैट के दरवाजे के बाहर पहुंचा। मैंने देखा कि उस पर ताला लगा था और बाहर की लाइट्स टूटी हुई थी। उसी तल पर बाकी के दोनों फ्लैट भी बंद पड़े थे। बैंक को भी इसी इमारत में स्टाफ क्वार्टर बनाने का सूझा। हमने मन ही मन फुसफुसाया। एक इमारत में 5 फ्लैट बंद हैं और सिर्फ एक फ्लैट खुला है हमारा, और वो भी ऐसा कि जिसे दिन रात हम ताला तो दूर कड़ी तक नहीं लगा सकते। ये सब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। सिगरेट और जिज्ञासा की तलब मुझे पास की पनवाड़ी तक खींच लाई। ये राजेश टाउनशिप ब्लॉक, ये इमारत में कोई दिक्कत है क्या? हवा में छल्ले बनाते हुए हमने पनवाड़ी से सवाल किया। तभी पास में खड़े 4-5 लोगों ने हमें ऐसे घूरा जैसे हमने मोदी जी का गुणगान कर दिया हो। वो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गए। क्यों हमें बर्बाद करने पर तुले हो भैया? पनवाड़ी की आवाज में भय और शोक दोनों था। पर मैंने तो इतना ही पूछा कि इस इमारत में, अरे भैया भूत है उस इमारत में, भूत। पनवाड़ी ने मेरी बात को काटते हुए कहा। यह सुनकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सिगरेट भी अब अपना असर छोड़ रही थी। साहब कोई नहीं रहता उस इमारत में सिवाय उन बेवकूफ बैंक वालों के। उनको भी 1000 बार कहा, पर शायद भूत से दोस्ती हो गई है उनकी। जाने दो, मरने दो सालों को। इसे आप कहाँ रहते हैं साहब, और इस इमारत के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वह पनवाड़ी सवाल करता रहा और मैं वहां खड़ा रहा। मैं हिलना चाहता था, वहां से भागना चाहता था, पर मेरे मन और मेरे शरीर दोनों को जैसे सांप सूंघ गया हो। पनवाड़ी के सवाल मेरे सिगरेट से निकलते धुएं की तरह आसपास हवा में उड़ रहे थे, क्योंकि वो क्षण मैं वहां था ही नहीं। मैं उस चटाई पर था जिस पर मैं पहली रात उस फ्लैट में सोया। मैं उस कुर्सी पर था जिस पर बैठकर मैंने बेसन के लड्डू खाए। मैं उस दरवाजे के भीतर था जिस पर ताला और कुंडी भी कभी नहीं लगाए जाते थे। मैं फ्लैट के हर एक कण में था, सिवाय उस कमरे के जिसके अंदर जाने की मुझे अनुमति नहीं थी। आखिर क्या था उस कमरे का राज? आपको क्या लगता है? जानने के लिए सुनते रहिए एक कहानी ऐसी भी अनीस के साथ।